साथियों नमस्कार। मानव को मैथुन प्रधान पशुवत जीवन त्याग कर अध्यात्म की ओर अग्रसर क्यों होना चाहिए, आइए जानें। मैं राजेंद्र मल्हाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। हमारे गुप्त विचार, हमारी गुप्त आशाएं, हमारे गुप्त आदर्श, हमारे गुप्त विकार बहुत काल तक छिपे नहीं रह सकते। वे प्रकट हुए बिना नहीं रहेंगे। केवल काल की अपेक्षा है। चोर वास्तविक चोरी करने से पूर्व मन में इस क्रिया को कई बार दोहराता है। व्याख्यानदाता अपने व्याख्यान को श्रोताओं के सामने देने से पूर्व उसको कई बार मन में दोहराता है। जो आज मन में निगूढ़ है वह कल सबके सामने आएगा। यह बात प्राचीन काल से ज्ञात और प्रसिद्ध है कि हमारा आचार और विचार कार्य में परिणत होता रहता है। अर्थात हमारे आंतरिक विचार का हमारे बाह्य अवस्था से घनिष्ठ ही नहीं अटूट संबंध है, और हमारी बाहर की अवस्था बहुत हद तक हमारी मानसिक अवस्था का प्रतिबिंब है। भगवत प्राप्ति के विभिन्न साधनों में भक्ति निसंदेह एक अत्यंत सहज व सरल साधन है। भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम भक्ति एवं निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति के बदले ईश्वर से मनुष्य मनोकामनाओं की पूर्ति चाहता है, पर निष्काम भक्ति में भक्त ईश्वर से कुछ नहीं चाहता है। इसलिए निष्काम भक्ति को श्रेष्ठ और सर्वोपरि कहा गया है। भक्ति स्वयं ही उद्देश्य है। भक्ति वह प्यास है जो कभी मिटती नहीं। भक्त भगवान में लीन हो जाता है, आत्मा में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, और तब भक्त को परम आनंद ब्रह्म आनंद की अनुभूति होने लगती है। भक्त को इस प्रकार की अनुभूति रातों रात नहीं हो जाती, बल्कि खुद को कामना रहित होकर भगवान को आत्मसमर्पण कर देना होता है। इसके लिए भगवत ध्यान, भगवत भजन, आत्मसमर्पण, संयम, सेवा, स्वाध्याय और सत्संग में निरंतर रहना होता है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ जाप करते रहना चाहिए। भगवत भजन करते हुए भगवान के लिए व्याकुल होकर विलाप करना चाहिए। बार बार भगवान की मधुर मनोहर छवि को अपने हृदय में ध्यान करने से अद्वितीय अलौकिक शीतलता एवं आनंद की अनुभूति होने लगती है। भक्त के अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि पंच विकार मिटने लगते हैं, और उसमें करुणा, प्रेम, सत्य, संवेदना आदि जागृत होने लगते हैं। वह स्वभावतः ही अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य आदि में प्रतिष्ठित होता जाता है। ईमानदारी पूर्वक जीविकोपार्जन करना, स्वयं के पुरुषार्थ से जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना, सुख दुख में मना स्थिति को समान रखना, कभी किसी का बुरा न करना, दीनहीनों से प्रेम करना,
सच्चे भगवत भक्त की स्वाभाविक वृत्तियां बन जाती है। मन शांत और प्रफुल्लित हो उठता है। मृदु स्वभाव, महान विचार, आत्म अनुभव, आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के कारण उसके अंदर एक प्रतिभा जागृत हो जाती है। जो भी उसके संपर्क में आता है वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। संघर्षों और घोर कठिन परिस्थितियों में भी उसके अंतस में आनंद का स्वर फूटते रहते हैं। वह भगवान की अनुकंपा के सहारे रहता है, जो आंतरिक व बाह्य दोनों शत्रुओं से उसकी सदैव रक्षा करता है। ईश्वर के साथ साझेदारी घाटे का नहीं बल्कि हर दृष्टि से फायदे का सौदा है। यह वह साझेदारी है जिसमें आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उत्थान सुनिश्चित है। परमात्मा सदा से शरणागत के रक्षक रहते हैं। महापुरुषों का मानना है कि मनुष्य को मैथुन प्रधान पशुवत जीवन का त्याग करके सदैव आध्यात्मिक जीवन की ओर अवश्य ही अग्रसर हो, क्योंकि भगवान करुणा निधान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी अंतरात्मा कभी गलत कामों के लिए प्रेरित नहीं करती है? आत्मा ही परमात्मा का अंश है, जो सदैव हमें सत्कर्मों हेतु प्रेरित करती रहती है। परंतु हम बुरी संगति के कारण अनेक गलत आदतें डाल लेते हैं और उन्हीं को दोहराते रहते हैं। कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है और हम सदा दुखों में जीवन जीते रहते हैं। अब आप ही बताएं, क्या हमें जागरूक रहकर सत्कर्म नहीं करनी चाहिए? साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।